myself Madhul Trivedi. Now we will discuss about the ethics. तो हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ एथिक्स। तो सिलेबस ऑफ एथिक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में 2 पार्ट्स हैं एथिक्स में। क्या हैं 2 पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ मॉरल एंड व्हाट इज़ इमोरल, मतलब क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, ये आइडेंटिफाई करने में यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें मदद करेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द एसेंस ऑफ मॉरलिटी, डायमेंशंस ऑफ मॉरलिटी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मॉरलिटी। और यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ मॉरलिटी। तो इग्नोरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि लोगों को पता ही नहीं है कि मॉरलिटी होती क्या है, एथिक्स होती क्या है, आदर्श जीवन होता क्या है, क्यों हम नैतिक बने, मतलब क्यों हम अच्छे व्यक्ति बन के काम करें, ये लोगों को पता ही नहीं है। इससे बेनिफिट क्या होता है अच्छे कामों से, वो लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए जानबूझकर गलत कार्य करते हैं। तो ये हम मतलब इग्नोरेंस मतलब लोगों को पता ही नहीं है। सेकंड है पार्ट्स यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, लैक ऑफ ऑप्टिमिज्म अबाउट मॉरलिटी। लैक ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या होता है ये हम डिस्कशन करेंगे यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। मतलब यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हम 2 थिंग्स डिस्कशन करने वाले हैं। इग्नोरेंस मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि मॉरलिटी होती क्या है, एथिक्स क्या होती है, इससे बेनिफिट क्या होता है। फिर लैक ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये डिस्कशन करेंगे। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, लैक ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या है, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। और यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है ये क्या करता है, टू मोटिवेट टू बिकम मॉरल, मतलब लोगों को मॉरल होना चाहिए। ये इस यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट का क्या है, पर्पस है। फिर क्या है, फिर यूनिट सेकंड में हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, अबाउट द एटीट्यूड, कि एटीट्यूड क्या होता है, ये हम डिस्कशन करेंगे यूनिट सेकंड में। फिर यूनिट सेकंड में हमारी आदतों के बारे में, मतलब एटीट्यूड मतलब क्या होता है, मतलब फुल नॉलेज है लेकिन फिर भी गलत कार्य करते हैं। मतलब फुल नॉलेज है हमें लेकिन फिर भी हम कोई भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, यानी कि वो हमारी आदत बन चुकी है। ये हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट सेकंड में एटीट्यूड के बारे में। फिर यूनिट थर्ड में हम डिस्कशन करेंगे एप्टीट्यूड के बारे में। अब एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं वास्तविकता में हम उस काम के लिए बने नहीं हैं, ये होता है एप्टीट्यूड। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति जाए और उसे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ज़बरदस्ती भिड़ा दिया जाए, तो क्या होगा, वो प्रिपरेशन देगा, करेगा और कई अटेम्प्ट्स देगा, फिर कई अटेम्प्ट्स के बाद वो क्या करेगा, हार जाएगा और फिर वो डिमोटिवेट होकर के आ जाएगा। फिर मान लेते हैं कि उसके दोस्तों ने उससे कहा नहीं बिज़नेस करो, तो उसने क्या किया, बिज़नेस किया, वो सक्सेसफुल हो गया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, वो मनी अर्न कर रहा है, तो बहुत पैसा कमा रहा है। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि वो यूपीएससी के लिए बना ही नहीं था, वो बिज़नेस के लिए ही बना है। उसकी जो उसकी क्या है एबिलिटी है, वो क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। और यूपीएससी का मतलब क्या है, सिविल सर्विस, मतलब लोगों की सेवा, ये सारी बातें यूपीएससी में सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर जो उसका दिमाग है वो कैसा है, प्रॉफिट अर्निंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे भी प्रॉफिट अर्न कर सके किसी से भी, मतलब विदाउट प्रॉफिट वी कांट डू एनीथिंग, ऐसा वाला क्या है उसका दिमाग है। तो वो बिज़नेस के लिए बना ही है। तो क्या है यहाँ पे बाई बर्थ जो एबिलिटी होती है लोगों के अंदर, उसे हम कह सकते हैं एप्टीट्यूड। तो और हम एप्टीट्यूड में वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में भी देखेंगे। तो ये यूनिट थर्ड है। फिर यूनिट 4 हमें बताती है अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, और लैक ऑफ डेवलप्ड सेंसिबिलिटीज़, मतलब संवेदना लोगों में नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यूनिट 4 में। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये यूनिट 4 में हम डिस्कशन करेंगे। और यूनिट 5 में हम डिस्कशन करेंगे इग्नोरेंस के बारे में। मतलब यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो भी इग्नोरेंस ऑफ मॉरलिटी या इथिक्स के बारे में बात करता है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि मॉरलिटी होती क्या है। और यूनिट 5 भी डिस्कशन करता है इग्नोरेंस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ मॉरलिटी, मतलब जो इथिक्स है उसे लोग क्यों अपनाएं, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, बेनिफिट ही नहीं पता है। तो यूनिट 5 भी इसी के बारे में बात करता है।
और यूनिट 6 और यूनिट 7 जो है वो मतलब यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक की जो है ह्यूमंस के अंदर जो जो इवल्स हैं, उनको जो जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए ये यूनिट बनाए गए हैं। और यूनिट 6 जो है और यूनिट 7 है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, यूपीएससी है, और भी गवर्नमेंट है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें करप्शन ना हो, उनमें इंटीग्रिटी हो, उनमें प्रोबिटी हो, वो अच्छे से काम करे, वहाँ पे कहीं भी करप्शन वगैरह ना हो, अच्छे से ईमानदारी से ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस पे काम हो। जैसे कि यूपीएससी क्या इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे अच्छे से काम हो। इन सब के बारे में डिस्कशन कहाँ पे होगा? यूनिट 6 में और यूनिट 7 में। थैंक यू।